Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of class 12th, today is the lecture 6 of integrals. तो लेक्चर 6 ऑफ इंटीग्रल्स में जो है हमारे पास इस वक्त पूरे आपके सामने बोर्ड पे जो है ये इम्पॉर्टेंट जो इंटीग्रल्स के फार्मूलाज हैं ये लिखे हैं, या आपने अपनी रफ कॉपी पे जो है लिखना है और उसके बाद इसे जो है वो ज़बानी याद करना है। तो आपके पास जो सबसे बेसिक इंटीग्रल फार्मूला आता है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। सी जो है वो रिप्रेजेंट करता है कॉन्स्टेंट को। तो यहीं पे आपने जो है एक कंसेप्ट को क्लियर करना है कि अगर आपके पास वेरिएबल जो है वो y की फॉर्म में हो या z की फॉर्म में हो तो फार्मूले पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल ऑफ y रेज पावर n जो है वो हमेशा y रेज पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन के बराबर ही होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास x की जगह z है, दैट इज z रेज पावर n डी z, z रेज पावर n डी, तो आपका फंक्शन जो है वो z के अकॉर्डिंग बनेगा। तो इसका इंटीग्रल जो है किसके बराबर है, z रेज पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। उसके बाद इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन x dx, जब आपके पास x है या y है या z है वो डिनोमिनेटर में आता है और उनके साथ न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं dx अपॉन एक्स भी या dy अपॉन वाई भी, dz अपॉन z भी। जब dx अपॉन x होगा तो log ऑफ x आएगा, dy अपॉन y होगा तो log ऑफ y आएगा, dz अपॉन z होगा तो log ऑफ z आएगा। तो यहाँ यानी एक फार्मूले से हमारे पास यहाँ पे कितने फार्मूले जो है कवर हो रहे हैं, दो फार्मूले, यानी टोटल तीन फार्मूले, यहाँ पे तीन फार्मूले, यहाँ पे इसी तरीके से e रेज पावर x dx जो है आपके पास हमेशा e रेज पावर x प्लस सी के बराबर होता है। अगर x की जगह y होगा तो दिस इज e रेज पावर y प्लस सी। अगर आपके पास z होगा तो e रेज पावर z जो है वो क्या होगा, e रेज पावर z प्लस सी। इसी तरीके से इंटीग्रल ऑफ a रेज टू द पावर x आपके पास होता है a रेज पावर x अपॉन log ऑफ a। देन इज इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x, कॉस ऑफ x dx साइन ऑफ x के बराबर। इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x जब आपके पास होगा तो उसका इंटीग्रेशन जो है वो किसके बराबर होता है, टेन ऑफ x प्लस सी। यहीं पे बात समझने की है कि अगर आपके पास इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर y दिया होगा और अगर आपके पास जो है वो फंक्शन dy होगा तो देन इट विल बी टेन ऑफ y, और अगर आपके पास सेक स्क्वायर z dz होगा तो आपके पास आएगा टेन ऑफ z प्लस सी। दैट इज इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx, तो हम होता है हमेशा किसके बराबर, माइनस कॉट ऑफ x प्लस सी। और अगर x की जगह y होगा तो कोसेक स्क्वायर y जो है वो होगा माइनस कॉट ऑफ y, और अगर z होगा तो दिस इज कोसेक स्क्वायर z dz इज इक्वल टू माइनस कॉट ऑफ z। फिर आपके पास कॉम्बिनेशन वाले फार्मूले दो इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ सेक ऑफ x टेन ऑफ x। सेक ऑफ x और टेन ऑफ x के बीच में जो अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज किया जाता है दैट इज मल्टीप्लीकेशन, और हम इसको यूजुअली डॉट से दिखाते हैं। सेक ऑफ x डॉट टेन ऑफ x dx जो है सेक ऑफ x प्लस सी के बराबर होता है। और अगर यहाँ पे x की जगह y होगा दैट इज सेक ऑफ y टेन ऑफ y, और आगे होगा dy, तो आपके पास आंसर आएगा सेक ऑफ y। अगर आपके पास सेक ऑफ z डॉट टेन ऑफ z dz दिया है तो आगे आंसर सेक ऑफ z प्लस सी आएगा। देन इज इंटीग्रल ऑफ कोसेक ऑफ x डॉट कॉट ऑफ x जो है वो माइनस कोसेक ऑफ x के बराबर। इसी तरीके से अगर x को रिप्लेस किया जाए कोसेक ऑफ y कॉट ऑफ y तो dx की जगह dy आएगा, दैट इज माइनस कोसेक ऑफ y प्लस सी। कोसेक ऑफ z डॉट कॉट ऑफ z dz दैट इज इक्वल टू माइनस कोसेक ऑफ z के बराबर। उसके बाद इंटीग्रल ऑफ कॉट ऑफ x जो है वो होता है log ऑफ साइन ऑफ x के बराबर। इंटीग्रल ऑफ कॉट ऑफ x log ऑफ, ज़बानी याद करना है आपने, इसको लिखना है बार बार और आपको इसको अंडरस्टैंड करके याद करना है। इंटीग्रल ऑफ कॉट ऑफ x सिर्फ अगर दिया होगा तो उसकी इंटीग्रेशन जो है किसके बराबर है, log ऑफ साइन ऑफ x के बराबर। इंटीग्रल ऑफ टेन ऑफ x dx दैट इज माइनस log ऑफ कॉस ऑफ x प्लस सी के बराबर। उसके बाद इंटीग्रल ऑफ सेक ऑफ x, अब देखिए यहाँ पे था सेक ऑफ x डॉट टेन ऑफ x, और यहाँ पे देखना नहीं तो इस पे कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे आपके पास सिंगल है सेक ऑफ x dx, यहाँ पे है सेक ऑफ स्क्वायर x dx, तो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर x dx जो है टेन ऑफ x के बराबर होता है। इंटीग्रल ऑफ सेक ऑफ x जो है वो होता है log ऑफ सेक x प्लस टेन x प्लस सी के बराबर। इंटीग्रल ऑफ कोसेक ऑफ x दैट इज log ऑफ कोसेक x माइनस कॉट ऑफ x प्लस सी के बराबर। इसी कोसेक x के जैसा जो है कौन है, कोसेक स्क्वायर x, लेकिन फर्क क्या है, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। इंटीग्रल ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx जो है माइनस कॉट ऑफ x के बराबर होता है।
और इंटीग्रल ऑफ कोसेक ऑफ एक्स डीएक्स जो है वो किसके बराबर होता है, लॉग ऑफ कोसेक ऑफ एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, आपने इनको जो है वो जबानी याद करना है, आपने इनको रफ कॉपी पे लिखना है, इस पर प्रैक्टिस करना है और पूरी उनकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर यहाँ पे लिखा हो साइन स्क्वायर एक्स और हम आंसर लिख दें नहीं, इसकी इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉस ऑफ एक्स के बराबर होती है, बल्कि साइन ऑफ एक्स के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, इसकी पावर 1 है तो आपके पास माइनस कॉस ऑफ एक्स होगा। इसी तरीके से अगर आपके पास इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स है तो कहीं ऐसा ना हो तो हम यहाँ पे लिख दें लॉग ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स प्लस सी, नहीं, बल्कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स जो है वो किसके बराबर होता है, टेन ऑफ एक्स प्लस सी। और ये चीज भी जरूरी याद रखने की है कि अगर आपके पास वेरिएबल्स चेंज होते हैं, यानी हमने जो है यूजुअली जितने भी फार्मूलेज लिखे हैं वो इन टर्म्स ऑफ एक्स में है, अगर ये वेरिएबल्स जो है इन टर्म्स ऑफ वाई या इन टर्म्स ऑफ जेड में होंगी तो सबसे पहले हमने ये चीज भी चेक करनी है कि उनका फंक्शन जो है वो किस वेरिएबल में है। यानी अगर हम यहाँ पे x रेज पावर n लिख रहे हैं तो आगे dx है, तो फिर जाके ये फार्मूला बन रहा है और आपके पास जो है आंसर यानी फार्मूला जो है वो क्या बन रहा है, x रेज पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसी तरीके से अगर आपके पास y रेज पावर n है तो यहाँ पे dy होगा, अगर 1 अपॉन y है तो dy होगा, e रेज पावर y है तो dy होगा, a रेज पावर जो है y है तो यहाँ पे dy होगा, साइन ऑफ y dy होगा, कॉस ऑफ y dy होगा, सेक स्क्वायर y तो dy होगा। इसी तरीके से अगर यहाँ की फॉर्म x की जगह z लिया जाए, दैट इज कोसेक स्क्वायर z dz, तो ये बनेगा माइनस कॉट ऑफ z, सेक ऑफ z डॉट टेन ऑफ z, तो आगे क्या बनेगा, d ऑफ z, और आंसर भी जो है वो किस में होगा, z में होगा। इसी तरीके से कोसेक ऑफ z डॉट कॉट ऑफ z होगा तो यहाँ पे dz आएगा, दिस इज माइनस कोसेक ऑफ z, देन इज कॉट ऑफ z dz, तो आपके पास लॉग ऑफ साइन ऑफ z होगा, टेन ऑफ z dz होगा तो माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ z होगा। यानी वेरिएबल्स के चेंज होने पे हमें ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि फार्मूले पे कोई फर्क पड़ता है, बल्कि फार्मूले पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आज का लेक्चर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्यों, क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चंस पे जाएंगे और हमारे पास क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे कि वहां पे साइन का भी कंसिडरेशन होगा, टेन का भी कंसिडरेशन होगा, सेक का भी कंसिडरेशन होगा, तो हमें जो बेसिक इंटीग्रल फार्मूलेज हैं वो उनकी समझ होनी चाहिए, और समझ होने के साथ साथ आपने इन जो जितने भी मैंने यहाँ पे आज बोर्ड पे जो है आपके सामने ये फार्मूलेज रखे हैं ये आपको ज़बानी याद होने चाहिए। तो आज की वीडियो में जो है आपने इन सारे फार्मूलेज को याद करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम क्वेश्चंस लाएंगे तो क्वेश्चंस जो है वो मिक्सअप होंगे और ये फार्मूलेज जो है वहाँ पे सारे एप्लीकेबल होंगे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।